ये मेरे सामने अल्लाह का कुरान है। सूरत का नाम सूरतुल कसस है, 20वां पारा है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिस्र से निकल पड़ते हैं शहर से, क्योंकि फैसला हुआ कि मूसा अलैहिस्सलाम से एक बंदा कत्ल हुआ, तो फैसला हुआ गिरफ्तार करके बदले में कत्ल कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम निकल पड़ते हैं, खाने की चीजें नहीं है, सामाने सफर नहीं है, तोशा नहीं, जेब खाली है, निकल पड़ते हैं। सैकड़ों मील का रास्ता तय करते हैं, कत्ल का फैसला हो चुका है। अल्लाह का कलीम दौड़ते दौड़ते जाके कहाँ पहुंचता है? मदियन पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? मदियन पहुंचता है। जैसे ही मदियन अल्लाह के पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं तो कुरान मुकद्दस वो जिक्र करता है, क्या कहता है? वलम्मा तवज्जह तिलका मदियना काल असा रब्बी अन यहदियनी सवा अल्लाहु अकबर। मुझे उम्मीद है, यकीन है, मेरा रब सीधे रास्ते की तरफ मेरी रहनुमाई करेगा। चलते चलते मदियन में कहाँ पहुंचते हैं? मदियन में कुरान कहता है वलम्मा वरदमा मदियना। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचते हैं तो मदियन में एक कुएं के किनारे पहुंचते हैं। किसके किनारे? एक कुएं के किनारे पहुंचते हैं। पास लोग लगे हुए अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, बोके निकाल निकाल के, ढोल निकाल निकाल के पानी पिला रहे हैं। अल्लाह का कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दूर बैठ के नजारा देख रहे, थके थके दरख्तों के पत्ते चबा चबा के गुजारा किया। पहुंच गए, टेक लगा के नजारा देख रहे हैं। लेकिन जब नजर पड़ी एक दूसरी जानिब तो कुरान मुकद्दस कहता है कुरान कहता है वजद अलैहि उम्मतम मिनन नास यस्कून व वजद मिन दूनिहिम। और उन लोगों के पीछे साइड पर आप देखते हैं दो लड़कियां, नौजवान लड़कियां, इमरातैनी तज़ूदान, दो लड़कियां लगी हुई हैं, अपने जानवरों को रोक रही हैं, भेड़ बकरियों को। मर्द एक दूसरे से आगे बढ़ रहे हैं पानी पिलाने के लिए, दो लड़कियां अपने जानवरों को क्या कर रही हैं? पीछे धकेल रही हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ये मंजर देखते हैं कि बड़े जालिम लोग हैं, इतने बेमुरव्वत हैं, सारे मर्द लगे हुए, दो औरतें बेचारी खड़ी हैं, उनका ख्याल तक नहीं। बल्कि इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जालिम थे वो लोग, अपने जानवरों को पानी पिला देते और बाकी जो थोड़ा सा पानी रह जाता था ना तो वो दो लड़कियां बाद में पिलाती। मूसा अलैहिस्सलाम की तो फितरत ही ये थी कि जालिम से दुश्मनी करना और मजलूम का क्या देना। मिस्र से भी तो इसीलिए निकले थे, मुक्का मार के एक बंदे को ठिकाने लगाया था। आपकी तो फितरत में मजलूम का साथ देना है, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ, थके उठते हैं। पहुंचते हैं उन दो लड़कियों के पास। कालमा खतबुकुमा, ओ लड़कियों, मा खतबुकुमा, तुम्हारा क्या काम है यार? क्या कर रही हो? क्यों जानवरों को पीछे धकेल रही हो? कालता, वो दोनों लड़कियां बोल पड़ती हैं, ला नस्की हत्ता युस्दिर अर्रिया। वो दोनों कहने लगी कि ओ नौजवान,
हम उस वक्त तक अपने जानवरों को पानी नहीं पिलाएंगे जब तक ये चरवाए चले ना जाएं। हाँ, जब ये चले जाएंगे बाद में बच्चा खुचा हुआ पानी हम अपने जानवरों को पिलाएंगे। और साथ में प्यारे अंदाज में अपना उज़र भी बयान कर दिया कि हमें कोई शौक नहीं है, हम तो इसलिए आए हैं व अबूना शैखुन कबीर, कि हमारा बाप बहुत बूढ़ा कमजोर है। वालिद बूढ़ा है, मुलाजिम भी नहीं है और भाई भी कोई नहीं है, तो हम मजबूरी है इसलिए आई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा ठहर जाओ, आते हैं। यहां तफसीरी अक़वाल की तरफ नहीं जाता, बढ़ते हैं। जो डोल पानी का 10 आदमी निकालते थे, कितने आदमी? अल्लाह के कलीम की पहलवानी भी तो देखो, ताकत। आगे बढ़ते हैं और अकेले वो डोल निकाल के उनके जानवरों को पानी पिला दिया। वो मर्द इधर उधर मुंतशिर हो गए, किसी की जुर्रत नहीं हुई कलीमुल्लाह को रोकने की। क्यों? पहलवानी देख ली कि जो शख्स अकेले 10 आदमियों का बोका और ढोल निकालता है तो वो अगर किसी एक दो को पकड़ ले तो पकड़ने के साथ ही सांस निकाल देगा। जोरावर आदमी के सामने किसकी जुर्रत होती है बोलने की? क्या ख्याल है? आजकल भी ऐसा ही होता है ना, कहते हैं फलां ने मेरा ब्लड प्रेशर हाई कर दिया। गरीब के सामने हर आदमी का ब्लड प्रेशर हाई होता है, किसी ऑफिसर के सामने ब्लड प्रेशर हाई नहीं होता। तो कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम उनके जानवरों को पानी पिला के कहते हैं जाओ घर। वो दोनों लड़कियां घर पहुंची हैं। ये किसकी बेटियां हैं? आला इख्तिलाफ रिवायतैन, एक कौल के मुताबिक हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बच्चियां हैं। तो जब घर पहले पहुंची तो हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने बेटियों से पूछा आज जल्दी क्यों आ गई हो? तो उन्होंने सारा वाकया सुना दिया। आपसे पूछता हूँ कराची वालों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भूखे भी हैं, थके हुए भी हैं, जरूरतमंद भी हैं, लेकिन नेकी की, पानी पिलाया, लेकिन उनसे उजरत नहीं ली, बदला अल्लाह पे छोड़ दिया। कह सकते थे ना इस वक्त मैं भी जरूरतमंद हूं तो इतना बड़ा आपके लिए काम कर दिए तो कुछ मुझे भी 2-4 रुपए दे दो तो मेरा भी काम हो जाए और आपका भी हो गया। लेकिन आपने ये बदला रब की खातिर छोड़ दिया, नहीं लिया एवज। तो अब मालिक के कायनात कैसे अता करता है? कराची वालों, अगर मेरी बात समझ में आ जाए तो रब का नाम मोहब्बत से ले लेना। अल्लाह के कलीम वहीं बैठे हैं, लड़कियां घर चली गई और मूसा अलैहिस्सलाम कहां चले गए? कुरान कहता है फसक़ा लहुमा सुम्मा तवल्ला इला ज़िल्ल, आप वापस साए में आके बैठ गए और क्या कहते हैं? फ़क़ाल रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। रब्बे, ऐ मेरे रब्बा, इन्नी, बेशक मैं, लिमा अंज़लता इलैया, उस चीज की तरफ जो तू मेरी तरफ उतारेगा, फकीर, मोहताज। कराची वालों, इशाअत तौहीद व सुन्नत का अकीदा समझ लो कि अल्लाह का कलीम होने के बावजूद वो किसका फकीर है? अल्लाह का नाम को पैसे लगते हैं, ताईद कर दो कि मूसा अलैहिस्सलाम किसके मोहताज है? अल्लाह के मोहताज है। अल्लाह का कुरान वाकई कहता है या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। ओ कायनात के लोगों, बादशाह है या गदा है, वजीर है या मुशीर है, कोई भी है, तुम सारे के सारे किसके मोहताज हो? अल्लाह के मोहताज। मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाह तू जो भी उतारे मैं फकीर हूं, मोहताज। अदब की भी इंतहा है अल्लाह के कलीम। इधर भी खुल के लफ्जों में नहीं कहा कि अल्लाह भूखा हूं रोटी दे दे, नहीं,
कितनी अदब की रियायत रखी। फरमाया लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फकीर, बस रब पे बदला छोड़ दिया। उधर बच्चियों ने शुएब अलैहिस्सलाम को बतलाया ऐसा अमानतदार आदमी है, ये उसने नेकी की है। शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे जाओ, एक को वापस भेजा, उस नौजवान को ले आओ मेरे घर, जाओ। अब यहाँ मैं कुछ चीजें बतलाऊंगा वो सुनने की। वो एक बच्ची दोबारा आ गई मूसा अलैहिस्सलाम के पास, लेकिन आई कैसे? कुरान कहता है फजाअतहु इहदाहुमा तमशी अला इस्तिहयाइन, उन दो लड़कियों में से एक मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई, लेकिन कराची वालों कुरान के लफ्ज क्या है? अला इस्तिहयाइन, हया के साथ आई। और मेरे शेख, मेरे मुर्शिद शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद तैयब ताहिरी साहब जब दौरे तफसीर में इस आयत का माना करते हैं तो अपने ज़ौक़ में तुलबा से कहते हैं कि शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के लिए लफ्ज क्या है? फरमाया तमशी अला इस्तिहया, वो इतनी हयादार थी कराची वालों कि मेरे शेख कहते हैं हया उसकी सवारी थी, वो हया की सवारी पर बैठ के आ रही है। अल्लाह, हया की सवारी पर बैठ के आ गई और मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगी आइए मेरे अब्बू आपको बुला रहे हैं। किस लिए? ताकि जो आपने अच्छा काम किया, नेकी की, उसका बदला आपको दे। मूसा अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं। जब चलते हैं तो मूसा अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं आप मेरे पीछे आए। क्या करें? हालांकि रास्ता बतलाने वाला क्या होता है? आगे होता है। फरमाया आप पीछे आए, पीछे से मुझे बता दिया करे दाएं मुड़ना है बाएं मुड़ना है, ताकि मेरी निगाह भी ना पड़े। अल्लाह अकबर, इस हद कर जा। जब चलते चलते घर पहुंचते हैं शुएब अलैहिस्सलाम के, सारा वाक़या मूसा अलैहिस्सलाम ने सुना दिया। शुएब अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया यहाँ फिरौन की बादशाही नहीं, उसका दबदबा नहीं चलता, तू अमन में है। फिर कहा ऐ मूसा, मैं इन दो बच्चियों में से एक का निकाह आपके साथ करना चाहता हूँ। इन दो में से आपके साथ एक बच्ची का निकाह करना चाहता हूँ। कराची वालों जुमला क्या अपने उन्वान के मुताबिक। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नेकी की, बदला रब के लिए छोड़ दिया, तो अल्लाह बदला कैसे देता है? अल्लाह के कलीम ने रोटी मांगी थी, लेकिन शाम होने से पहले पहले अल्लाह ने फरमाया मेरा कलीम तूने रोटी मांगी है, मैंने रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया है। तूने सिर्फ रोटी मांगी, मैंने रोटी पकाने वाली का भी इंतजाम कर दिया, वक्तों वाली भी तुझे मिलने वाली। अल्लाह अकबर। और शाम से पहले आपका घर नहीं था, ठिकाना, फरमाया शाम से पहले ठिकाना भी दे दिया। शाम से पहले आपके साथ नौकरी भी नहीं थी, मुलाजमत भी नहीं थी, फरमाया मैंने आपको मुलाजमत भी दे दी है। बदला अल्लाह देता है। इन्नका लन तदा शैअन लिल्लाह इल्ला अब्दलकल्लाहु बिही मा हुवा खैरुम मिन्हु। अल्लाह अकबर। मैं आगे बढ़ता हूँ, आपके लिए ज़ौक़ के लिए एक जुमला कहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम से शुएब अलैहिस्सलाम कहते हैं 8 साल मेरे पास मजदूरी करोगे, मंजूर है? बेटी निकाह में देता हूँ, कितने अरसा मजदूरी करनी पड़ेगी? मैं आपको उजरत दूंगा, मेरे पास मजदूरी करोगे 8 साल, और अगर 10 पूरे कर दिए तो ये आपकी तरफ से और भलाई होगी। मैं अपने दिल में बहुत सोचता रहा कि यार अल्लाह के कलीम के लिए लड़कियां थोड़ी थी, औरतें कम थी, कि एक औरत के लिए कितना मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए? 10 साल मजदूरी करने के लिए तैयार हो गए उस एक औरत के लिए।
कराची वालों, अहमद जमशेद एक बात कहता है, मैंने तफसीरों में देखा मुझे बात नहीं मिली कि क्या वजह है। क्या वो लड़की हसीन थी? उसके हुस्न का तो कुरान में कोई जिक्र नहीं, बालों का जिक्र नहीं, कद का जिक्र नहीं है। क्या चीज है? मूसा अलैहिस्सलाम ने तो निगाहें भी नहीं डाली, फिर 10 साल उसके लिए मजदूरी। तो कुरान को देखा, कुरान ने कहा बाकी चीजें नहीं, उसमें एक कमाल था जिसकी खातिर मूसा अलैहिस्सलाम 10 साल ठहरने के लिए तैयार, और वो कमाल ये था कि वो हयादार था। वो क्या थी? तमशी अला इस्तिहया, वो हयादार थी। अल्लाह हू अकबर।